आज की क्लास में हम लोग अंग्रेजी में किसी से किसी भी तरह से सवाल पूछना सीखेंगे। भाई बात जब तक सवाल की जाए जब तब ये तो हमें पता ही है कि सवालों का सामना हमें करना पड़ता है और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें भी सवाल पूछना पड़ता है। तो अंग्रेजी सीखने का बहुत अहम पड़ाव है सवाल पूछना, सवाल समझना और उनका जवाब देना। तो आज की क्लास इसी के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास होने वाली है सवालों के सिलसिले के ऊपर। तो अगर पहली बार इस चैनल पर हैं और पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसी कोई क्लास आए आपको ज़रूर पता लग जाए। इसके अलावा अगर बाय चांस कभी आप अगर क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए तो टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन होकर के रख लीजिए ताकि क्लासेस आपको सीधे सीधे आपके टेलीग्राम पर मिल जाए और आप वहां से बहुत ही आसानी से घर बैठे बिल्कुल इत्मीनान से अपने वक्त के हिसाब से आप क्लासेस को देख पाएं। आप वहां पर हमारी पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं और उनको अपने फ़ोन पर प्राप्त भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे जब आपको किसी से पूछना हो समय के बारे में और समय से जुड़ा हुआ सवाल आपको पूछना हो कितने बजे। क्या पूछना है भाई? पूछना है कितने बजे यानी कि व्हाट टाइम। क्या पूछना है? कितने बजे यानी कि व्हाट टाइम। जैसे आप कितने बजे घर पहुंचे? व्हाट टाइम डिड यू रीच होम। आप कितने बजे घर पहुंचे? व्हाट टाइम डिड यू रीच होम। किसी प्रकार की बात करनी हो जो डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज का या विवरण किसी भी चीज का देता हुआ हो तो इस्तेमाल करेंगे व्हाट काइंड। किसका इस्तेमाल करेंगे? व्हाट काइंड यानी कि किस प्रकार। व्हाट काइंड किस प्रकार। जैसे आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। What kind of music do you like? जैसे यहाँ पर आप क्या जवाब देंगे? मुझे इंडियन पसंद है, मुझे क्लासिकल पसंद है, मुझे वोकल पसंद है, मुझे कंटेम्प्रेरी पसंद है। आप ऐसे जवाब देंगे तो आप विवरण दे रहे हैं कि आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है यानी कि what kind। क्या हो रहा है? व्हाट्सअप। क्या हो रहा है? व्हाट्सएप। भाई ये आजकल जो है काफ़ी ट्रेंड में रहता है। किसी से अगर हालचाल लेना हो तो और इनफॉर्मल जगह हो, दोस्त हैं, कलीग्स हैं, इनसे मिल रहे हैं, मतलब जो थोड़े क्लोज हैं आपके, हंसी मजाक जिनसे चलती है, उनको कह सकते हैं क्या हो रहा है यानी कि व्हाट्सअप। व्हाट्सअप। वो क्या है? व्हाट्स दैट। वो क्या है? अब देखिए ये ऐसा सवाल है ना जो हम आप ज़रूर पूछते हैं ना, कभी भी पूरे दिन भर में कभी भी हो सकता है कभी हमें पूछने की ज़रूरत पड़े कि वो क्या है। तो मैं कहूँगी हिंदी को ना इस्तेमाल करते हुए आप अंग्रेजी इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना, क्योंकि आप सीख रहे हैं। आप कहेंगे व्हाट्स दैट। वो क्या है? व्हाट्स दैट। कहना हो ये क्या है? ये क्या है? यह क्या है? व्हाट्स दिस। यह क्या है? व्हाट्स दिस। क्या हुआ? पूछते हैं ना क्या हुआ? What happened। क्या हुआ? What happened। क्या समय हुआ है? समय के बारे में पूछ रहे हैं। क्या समय हुआ है या कितने बज रहे हैं? What time is it। What time is it। क्या समय हुआ है या कितने बज रहे हैं? What time is it। क्या बात है? What is the matter या What's the matter। क्या बात है? What is the matter या What's the matter। आपका क्या मतलब है? What do you mean। आपका क्या मतलब है? What do you mean। यहाँ पर किसी से आप उनकी मंशा के बारे में पूछ रहे हैं कि मतलब क्या मतलब था। What do you mean। क्या मतलब है? What do you mean। क्या विचार है या क्या आइडिया है? What an idea। What an idea। क्या विचार है या क्या आइडिया है? What an idea। अगला है हाउ। इसका इस्तेमाल आप मैनर या तौर तरीके वाले सवालों के लिए करते हैं। मतलब कोई चीज़ जो है कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार हो रही है, इस तरीके के लिए आप हाउ जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। या मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प। अगर क्वांटिटी या मात्रा की बात करनी हो और वो काउंटेबल हो, मतलब जिनको आप गिन सकते हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे हाउ मैनी, जिसका अर्थ निकल करके आता है कितना। हाउ मैनी यानी कि
कितना। जैसे आपके पास कितने कलम हैं, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। आपके पास कितने कलम हैं, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। हाउ मच, जब आपको इस्तेमाल करना हो ऐसे किसी चीज के लिए जो अनकाउंटेबल है, या क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये अनकाउंटेबल है, मतलब इनको आप गिन नहीं सकते हैं। कैसे, समझिए। हमें कितने पानी की आवश्यकता है, हाउ मच वाटर डू वी नीड। आगे बात समझ, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाउ मेनी और हाउ मच में क्या फर्क है। हाउ मेनी ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिसको आप गिन सकते हैं, हाउ मच ऐसे चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग, जब आपको बात करनी हो अवधि की, यानी कि ड्यूरेशन की, या तो आपको बात करनी हो लंबाई की, लेंथ की, तो इस्तेमाल कर लेंगे हाउ लॉन्ग। किसका इस्तेमाल करेंगे, हाउ लॉन्ग। जैसे आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। इसके अलावा जब बात लंबाई की हो रही हो, आपका दाहिना अंगूठा कितना लंबा है, आपका दाहिना अंगूठा कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज योर राइट थंब। हाउ लॉन्ग इज योर राइट थंब। अगला है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, जिसका अर्थ होता है कितनी बार। क्या अर्थ होता है, कितनी बार। और ये ना फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोई चीज कितनी बार हो रही है, उसकी आवृत्ति क्या है होने की, इस सब के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप दिल्ली कितनी बार आते हैं, मतलब है कि वो व्यक्ति जो है दिल्ली उसका आना जाना लगा रहता है। तो आपने उनसे पूछा आप दिल्ली कितनी बार आते हैं, हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली। आप दिल्ली कितनी बार आते हैं, हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली। अगला, अगर दूरी की बात करें, कितनी दूर की बात करनी हो, कहेंगे हाउ फार। हाउ फार, और याद रखें ये डिस्टेंस यानी कि दूरी की बात करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हाउ के साथ फार का इस्तेमाल हो रहा है और ये दूरी की बात करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम। आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम। बात कर लेते हैं उम्र की, या किसी चीज के पुराने या नए होने की, मतलब उस चीज की उम्र की, चाहे व्यक्ति की हो या किसी चीज की हो। जैसे आप इस्तेमाल करेंगे कितना पुराना या कितनी उम्र के लिए हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड, जैसे यह कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज दिस। यह कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज दिस। किसी को कॉम्प्लीमेंट करना हो, किसी की तारीफ करनी हो, कितना प्यारा, कहते हैं ना कितना प्यारा है, हाउ क्यूट। कितना प्यारा है, हाउ क्यूट। वो कैसे या सो कैसे, मतलब कैसे हो गया, जब आप आश्चर्यजनक है सवाल पूछ रहे हैं, हाउ इज दैट। हाउ इज दैट। कितना अजीब है, हाउ स्ट्रेंज। कितना अजीब है, हाउ स्ट्रेंज। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प यू। अगला है हुज, जिसका सीधे सीधे अर्थ होता है किसका या जिसका। ये दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है। मालिकाना हक जताते हुए अगर कोई चीज आपको दिखे कोई वाक्य में, तो वहां पर आप हुज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यह पेन किसका है, आप इसके मालिक को ढूंढ रहे हैं, पेन के मालिक को ढूंढ रहे हैं आप, करेक्ट है। तो आप यहां पर अनुवाद करते वक्त हुज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हुज का इस्तेमाल कहां होता है, पोजीशन दिखाने के लिए होता है। हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है, हुज इज दिस पेन। जैसे यह किसका है, हुज इज दिस, यह किसका है, हुज इज दिस। वो बैग किसका है, हुज बैग इज दैट। वो बैग किसका है, whose bag is that। ये जूते किसके हैं, whose shoes are these। ये जूते किसके हैं, whose shoes are these। ये किसकी पेंसिल है, whose pencil is this। ये किसकी पेंसिल है,
हुज पेंसिल इज दिस। बात जब आपको टाइम की करनी हो, जवाब मतलब आपको जवाब जो चाहिए वो वक्त के अनुरूप चाहिए, वक्त से जुड़ा हुआ चाहिए, तो सवाल पूछने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे when का, WHEN when, जिसका अर्थ होता है कब या जब। ये दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल हो जाता है। जैसे वह कब आ रहा है, ये अगर सवाल आपने किया है तो आपको पता है कि जवाब आपको कैसे चाहिए, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, 2 घंटे में आ रहा है, आधे घंटे में आ रहा है, 2 बजे आ रहा है, 4 बजे आ रहा है, राइट? समझ आ गई बात? तो वक्त के अनुरूप आपको जवाब चाहिए, तो हमने सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया when का। वह कब आ रहा है, when is he coming। कब जाना है, when to go। कब जाना है, when to go। तुम कब जाओगे, when will you go। तुम कब जाओगे, when will you go। आपका जन्मदिन कब है, when is your birthday। आपका जन्मदिन कब है, when is your birthday। ये तुम्हें कब मिला, when did you get it। ये तुम्हें कब मिला, when did you get it। जब अब आपको आंसर में जो है रीजन चाहिए, क्या चाहिए, रीजन चाहिए, कारण चाहिए, और क्यों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं अपने सवाल में, तो अनुवाद करते वक्त इस्तेमाल होगा वाई। किसका इस्तेमाल होगा, WHY पढ़ते हैं इसको, वाई। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। आप क्यों जा रहे हैं। अगर ये सवाल आपने किसी से किया है तो जवाब में आप क्या उम्मीद रखते हैं, कारण, रीजन उम्मीद रखते हैं, है ना। आप क्यों जा रहे हैं, भाई उसकी बेटी की शादी है, वो जा रहा है, कारण मिल गया। आप क्यों जा रहे हैं, वाई आर यू गोइंग। आप क्यों जा रहे हैं, वाई आर यू गोइंग। क्यों जाना है, वाई टू गो। क्यों जाना है, वाई टू गो। मैं आपसे क्यों बात करूं, वाई शुड आई टॉक टू यू। मैं आपसे क्यों बात करूं, वाई शुड आई टॉक टू यू। क्यों इस्तेमाल करें, वाई टू यूज। क्यों इस्तेमाल करें, वाई टू यूज। आप क्यों शामिल हुए, वाई डिड यू ज्वाइन। आप क्यों शामिल हुए, वाई डिड यू ज्वाइन। जब आपको सवाल करना है जगह से जुड़ा हुआ, यानी कि आपको जो जवाब है वो जवाब में जगह की जो है आपको झलकियां मिलनी चाहिए, तब आप सवाल करेंगे वेयर का इस्तेमाल करके, WHERE वेयर, जिसका अर्थ होता है कहाँ या जहां, और ये जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, प्लेसेस के बारे में, है ना। जैसे कहाँ जाना है, वेयर टू गो। तो जब आप ये सवाल किसी से कर रहे हैं तो आपकी उम्मीद क्या है, सामने वाला क्या जवाब देगा, मार्केट जाना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, एयरपोर्ट जाना है, स्टेशन जाना है, यही जवाब देगा। तो आप सवाल कर रहे हैं कहाँ जाना है, वेयर टू गो। आप कहाँ हैं, वेयर आर यू। आप कहाँ हैं, वेयर आर यू। वो कहाँ है, वेयर इज दैट। वो कहाँ है, वेयर इज दैट। मैं कहाँ बैठूं, वेयर डू आई सिट। मैं कहाँ बैठूं, वेयर डू आई सिट। मेरा बैग कहाँ है, या मेरा बस्ता कहाँ है, वेयर इज माई बैग। मेरा बैग कहाँ है, वेयर इज माई बैग। तो जब भी आपको जवाब में जगह के बारे में सुनना हो तो आप वेयर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जब आप कौन या कौन सा आप पूछना चाह रहे हैं और वो जो चीज है वो सामान से जुड़ी हुई है, थिंग्स है वो, है ना, नॉन लिविंग थिंग हो गई, है ना, तो इस्तेमाल करेंगे विच का। किसका इस्तेमाल करेंगे, मोस्टली सामान के लिए इस्तेमाल होता है इसका। आप इस्तेमाल करेंगे सवाल पूछने के क्रम में शब्द विच का। जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। कौन सा मेरा है, विच इज माइन। कौन सा मेरा है, विच इज माइन। कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। कौन सा वाला आपका है, विच इज योर्स। कौन सा वाला आपका है, विच इज योर्स। आप कौन सा पसंद करेंगे, विच विल यू प्रेफर। आप कौन सा पसंद करेंगे, विच विल यू
प्रेफर। आपका सामान कौन सा है? विच इज योर लगेज। आपका सामान कौन सा है? विच इज योर लगेज। कौन सा सबसे अच्छा है? विच वन इज द बेस्ट। कौन सा सबसे अच्छा है? विच वन इज द बेस्ट। जब आपको जवाब में किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो इस्तेमाल करेंगे हु का। इसका अनुवाद होगा कौन या किसने के जगह पर, और ये व्यक्ति से जुड़ी हुई बात के बारे में बात करता है। जैसे किसने खाया? हु एट। अब इसके जवाब में क्या आएगा? रोहन ने खाया, रीता ने गाया, गायत्री ने खाया, ऐसा ही जवाब आएगा। हु एट, किसने खाया। कौन आया? हु केम, दूध वाला आया, पेपर वाला आया, सब्जी वाला आया, अंडे वाला आया, जवाब यही मिलेगा ना, कौन आया। हु केम। किसे पढ़ी है? हु केयर्स। किसे पढ़ी है? हु केयर्स। कौन जाने? हु नोज। कौन जाने? हु नोज। ये किसने किया? हु डिड इट। ये किसने किया? हु डिड इट। वो कौन है? हुज दैट। वो कौन है? हुज दैट। तो जवाब में क्या आएगा? मेरे चाचा है, मेरे मामा है, मेरी फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, आएगा ना हुज दैट, मतलब वो कौन है, कहते हैं ना। तो इस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हु शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जब आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो हमने आज की क्लास में वो सारे सवालों को कवर किया जो आप रोज किसी भी तरीके से किसी से भी कभी भी पूछ सकते हैं, या हमने समझा सवालों को कि कोई अगर हमसे ये सवाल कर ले तो उसका जवाब कैसे दे सकते हैं, क्योंकि जवाब देने के लिए सवाल समझना उतना ही जरूरी है जितना कि जवाब देना। तो भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी, और ये जो सवाल पूछने और जवाब देने वाली क्लास है ये आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके बता दिया। अब चलिए क्लास को कर दीजिए लाइक, करिए शेयर, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और रोजमर्रा के सवालों की क्लासेस मैं आपके लिए लेकर के आती रहूं। इसके साथ ही टेलीग्राम पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, जहां पर आपको मिल सकती है फ्री की कोर्सेज, आपको रोज की क्लासेस मिल सकती हैं, आपको मटेरियल्स के बारे में जानकारी मिल सकती है, आपको पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल सकती है। टेलीग्राम पर आपको जो बेस्ट चीज आप कर सकते हैं वो ये है कि आप जुड़ जाइए और फिर आप उनसे बोलिए, हमारे जो प्रतिनिधि है उनको लिख के भेजिए कि मुझे फ्री वाली स्पोकन इंग्लिश की कोर्स चाहिए, तो आपको बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक की बाइंग लिंक भेज दी जाएगी। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी अगर आपको कोर्स और ई बुक चाहिए तो उसके लिए भी आपको टेलीग्राम पर पूछना होगा। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे भाई? टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बी बैंकर लिख करके, जहां पर आपको सबसे पहला सर्च जो मिलेगा वो मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, जहां पर आपको 15,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। अब उसी चैनल पर आपको जुड़ना है। उसके नीचे मेरे नाम से कई लोगों ने चैनल बना रखे हैं, तो आपको क्या करना है, एक जिम्मेदार छात्र का रोल निभाना है और आपको ऑफिशियल चैनल पर ही जुड़ना है। जिसमें सबसे ज्यादा लोग होंगे वही तो ऑफिशियल होगा। आई बात समझ? तो बिल्कुल बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन में जुड़ जाएंगे। इस लिंक के जरिए आएंगे, सीधे सीधे ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे, तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं होगी। आप सीधे ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी आप ज्वाइन बटन को सीधे सीधे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर भी आपको ऑफिशियल पेज पर ही लेकर के आएगा। बात समझ में आ गई? आपको हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स चाहिए हो, चाहे तो हमारी किसी भी पेड कोर्स के बारे में जानकारी, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, ये तीनों ही एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज हैं। पेड कोर्सेज की फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल हैं। आपको इसमें हर क्लास की नोट्स मिलती है, आंसर शीट मिलती है, होमवर्क मिलती है, कोर्स कंप्लीशन पे आपको पूरी की पूरी ई बुक मिलती है, आपको डाउट क्लासेस दिए जाते हैं, आपसे होमवर्क बनवाए जाते हैं, आपके होमवर्क चेक किए जाते हैं, होमवर्क गलत होने पर आपसे दोबारा होमवर्क बनवाया जाता है। तो ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज हैं वो पेड कोर्सेज में अवेलेबल हैं। इन केस आपको पेड कोर्स नहीं करनी, आप फ्री कोर्स भी बेशक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चाहे तो आपको पेड कोर्स चाहिए हो, चाहे तो आपको फ्री कोर्स चाहिए हो, करना आपको एक चीज है, दैट इज आपको टेलीग्राम पर लिख करके भेजना है कि मुझे पेड कोर्स ज्वाइन करनी है। आपको हमारे प्रतिनिधि द्वारा सारी की सारी डिटेल्स भेज दी जाएंगी। इन केस आपको फ्री कोर्स करनी है, आपको लिखना है मुझे फ्री कोर्स करनी है,
तो आपको फ्री कोर्स और उसकी ई बुक की लिंक भेज दी जाएगी। ये सारी चीज़ें जब भी आप इंक्वायरी करें उसके बाद 12 से 48 घंटों का वक्त लगता है रिप्लाई मिलने में, लेकिन रिप्लाई मिल जाता है, इस बात को आपको निश्चित रहना है। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.